तो 5 दिसंबर से देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में वापस आ रहे हैं अपने ट्रांजिट में और अभी वो वक्री स्थिति में वापस आ रहे हैं। तो कर्क राशि को वो छोड़ रहे हैं और ये इनका नॉर्मल ट्रांजिट नहीं है। तो इस समय बहुत ही मेजर इम्पैक्ट आपके लिए होने वाला है। इस वीडियो में हम वृश्चिक लगन के लिए बात कर रहे हैं। आपके चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो बृहस्पति आपके 9th हाउस को छोड़कर आपके 8th हाउस में आ जाएंगे और ये इनकी जो स्थिति रहेगी लगभग ये 11 मार्च तक रहेगी। 11 मार्च के बाद ये यहीं मार्गी भी होंगे। इसके साथ ही 2 जून को फिर ये प्रवेश करेंगे वापस कर्क राशि में। तो तब तक के लिए आप ये ट्रांजिट को कैसे प्लान कर सकते हो और कौन सा बड़ा आशीर्वाद बृहस्पति इस ट्रांजिट में आपको देने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए, आपके चार्ट के हिसाब से दूसरे भाव के और आपके 5वें भाव के बृहस्पति स्वामी बनते हैं। तो आपके इन भावों में स्थित ग्रहों को देखिए, अगर वो ग्रह बृहस्पति के मित्र ग्रह हैं तो इस ट्रांजिट में आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो आपके अष्टम भाव में ऑलरेडी आपके जन्म के समय का अगर कोई भी ग्रह स्थित है तो वो ग्रह भी बृहस्पति से प्रभावित होगा और साथ में यहाँ बुध की प्लेसमेंट भी आपको अपने चार्ट में देखनी होगी। अब क्योंकि बृहस्पति नवम भाव को छोड़कर अष्टम में आ रहे हैं, तो जब से बृहस्पति यहाँ आए लगभग 14 मई का वो समय था जब बृहस्पति ने सबसे पहले मिथुन में प्रवेश किया था। तो उस समय से लेके अब तक आपने कौन कौन सी ऐसी प्लानिंग्स की अपने अष्टम भाव को लेके, अपनी आर्थिक स्थिति को लेके, अपनी मैरिड लाइफ या अपने रिलेशनशिप को लेके जो आपकी पूरी नहीं हो पाई या जिनको अब आपको पूरा करना है। तो बृहस्पति का वक्री होकर वापस आना ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं आपके अब बहुत सारे काम जो पेंडिंग रह गए अब तक, वो सारे के सारे काम बनेंगे। एक तरीके से बृहस्पति का ये ब्लेसिंग आप समझ सकते हैं यहाँ पे। तो बृहस्पति यहाँ वक्री स्थिति में है फिलहाल, और वक्री स्थिति में जब तक यहाँ रहेंगे तब तक उन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा जिनका बृहस्पति वक्री स्थिति में है उनके जन्म के समय का चार्ट में। लेकिन उन लोगों का जिनका बृहस्पति बहुत ही वेल प्लेस्ड है बट जिनका वक्री नहीं है, लेकिन अगर आपका बृहस्पति वक्री नहीं है तो आपका बृहस्पति वेल प्लेस्ड होना चाहिए चार्ट में, या तो फिर उसका अष्टम से कोई ना कोई संबंध हो किसी भी तरीके से, तब तो ऐसा बृहस्पति आपको काफी फायदा करवाएगा। अब क्योंकि ये 11 मार्च से फिर मार्गी होंगे, तो 11 मार्च तक के लिए अगर आपने कुछ प्लानिंग करनी है आगे के लिए भी तो अभी आप फिर से प्लानिंग कर सकते हैं। बट आपने जो जो भी प्लानिंग्स ऑलरेडी करके रखी हैं अभी तक, वो प्लानिंग्स पर अब काम करने का समय है। साथ साथ में अब आपके कौन कौन से ऐसे डिसीजन जो आपके पेंडिंग रह गए, कौन कौन से डिसीजन आपको मेजरली अगले 1-1.5 साल के लिए लेने हैं, जो आपके आर्थिक मामलों को लेकर हो सकते हैं, आपकी मैरिज या आपके रिलेशनशिप को लेकर हो सकते हैं, आपकी कोई पैतृक संपत्ति का कोई विवाद चल रहा है या इस तरीके की कोई अन्य सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, आप रिसर्च में जाना चाहते हैं, हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं, इवन आप फॉरेन जाना चाहते हैं, तो इस ट्रांजिट पर आप विचार कर सकते हैं। बृहस्पति यहाँ आ रहे हैं तो सबसे पहले वो आपके चार्ट में, क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी हैं और वो 5वें के भी स्वामी, तो देखिए आपका पैसा कहीं भी अटका हो, इस समय आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत मेजर परिवर्तन आने के चांसेस होंगे। ऐसा बृहस्पति कुछ बहुत अच्छे निर्णय लेने के लिए आपको प्रेरित करेगा। इसके साथ ही आपका अगर जैसे शेयर मार्केट से रिलेटेड काम है, लॉटरी सट्टा वगैरह से रिलेटेड अगर काम है, और अगर आपका पैसा कहीं अटका है, फंसा है, या इवन आपको सैलरी वगैरह नहीं मिल रही, आपकी सैलरी भी इवन अगर अटकी है कहीं, तो वो पैसा भी आपको इस समय मिल पाएगा। तो बृहस्पति यहाँ आर्थिक लाभ के हिसाब से बहुत सारी नई संभावनाएं ला रहे हैं। और मेजरली बृहस्पति जब भी अष्टम से ट्रांजिट करते हैं, चाहे वो वक्री ट्रांजिट है जो सामान्य ट्रांजिट है, ऐसे में ज्ञान के मामले में आपको काफी फायदा मिलता है। तो ये ट्रांजिट में भी बृहस्पति आपको ये सब फायदा देने वाले हैं, क्योंकि अब वो अष्टम से निकल रहे हैं। इसलिए निश्चित तौर पे आपको हायर स्टडीज में काफी मदद मिलेगी। किसी भी प्रकार के विषय को आपको बहुत ही डीपली समझने, उसको एक्सप्लेन करने और उसको कहीं ना कहीं याद करने में आपका बृहस्पति काफी साथ देंगे। इस प्रकार का बृहस्पति आपकी मेंटलिटी को काफी स्ट्रांग बनाएगा। और बृहस्पति सबसे पहले अपना प्रभाव डाल रहे हैं आपके 12th हाउस पे, जहां पर वो अपने यहाँ बैठे हुए प्लैनेट पर भी अपना प्रभाव डालेंगे। तो जो भी प्लैनेट आपके 12th हाउस में बैठा है उस प्लैनेट को देखेगा वो प्लैनेट किस प्रकार से बृहस्पति के साथ संबंध रखता है, क्योंकि बृहस्पति जब 12th हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं तो आपकी मैरिज और आपका रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रांगली प्रभावित होगा। ऐसे में हो सकता है कि कुछ हद तक आप अपने जीवन साथी से संतुष्ट नहीं हो, लेकिन जीवन साथी की जो फैमिली है उनके साथ आपका कोई भी लेन देन है, उनके साथ आपका कोई भी प्रकार का काम है, उनके साथ मान लो आपकी इवन कोई पार्टनरशिप वगैरह है, तो वहां पर काफी बेहतर कंडीशंस आपको देखने को मिलेंगी। और अब आपके ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा कि आप निर्णय कैसे लेते हैं।
बृहस्पति का 12th हाउस पर प्रभाव होने से आप अपने हायर स्टडीज़ के लिए विदेश जा सकते हैं या तो फिर विदेश में सेटलमेंट के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको विदेश से पैसा आता हो, अर्निंग आती हो आपको, तो भी बृहस्पति का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। इस केस में तो उन लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा जो विदेश में ऑलरेडी सेटल्ड हैं। बृहस्पति फिर प्रभाव डाल रहे हैं अपनी दृष्टि से आपके सेकेंड हाउस पे। अब देखिए सेकेंड हाउस पे जब वो प्रभाव डाल रहे हैं तो सेकेंड हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी आपके चार्ट में उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उस ग्रह का प्रभाव भी बृहस्पति पर है। ऐसे में बृहस्पति आपकी लाइफस्टाइल को मैनेज करने, आपकी फैमिली के कार्यों को मैनेज करने में आपकी काफ़ी सहायता कर रहे हैं कि आप अपना ज्ञान, अपना विवेक पूरा इस्तेमाल कर सकें। इसके साथ ही आपके आर्थिक रूप से जो मेजरली निर्णय रहेंगे और फैमिली वेल्थ को लेकर जो भी निर्णय रहेंगे, उन मामलों में बृहस्पति का बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। बृहस्पति उसके बाद आपके 4th हाउस को प्रभावित कर रहे हैं। 4th हाउस को प्रभावित करने की वजह से कहीं ना कहीं इसका जो इम्पैक्ट है आपके जो घरेलू सदस्य हैं, माता पिता हैं या परिवार के अन्य कोई भी बुजुर्ग लोग हैं, उनकी सेहत में सुधार आने के चांसेज होंगे। उनके लिए आपका कोई भी प्रकार की जवाबदारी या जिम्मेदारी बनती है वो आप इस समय पूरा कर पाएंगे। बृहस्पति का 4th हाउस पर प्रभाव होने से उन स्टूडेंट्स को काफ़ी मदद मिलेगी जो स्टडी वगैरह में इन्वॉल्व हैं और जो स्कूल एजुकेशन तक अभी काम कर रहे हैं या स्टडी वगैरह कर रहे हैं। बृहस्पति का 4th हाउस पर प्रभाव होने से आपका घरेलू सुख साधन जो भी होगा वो बढ़ेगा और आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलेगी अपनी फैमिली के मामलों में। तो इस प्रकार से बृहस्पति आपको काफ़ी मेजर इम्पैक्ट देने वाले हैं इस ट्रांजिट में, और ज़्यादातर केस में ये ट्रांजिट आपके लिए काफ़ी फेवर करेगा क्योंकि बृहस्पति वापस आए हैं और वो ये अपना नॉर्मल ट्रांजिट में नहीं है। इस वजह से कहीं ना कहीं आप ज़्यादा बेहतर फैसले ले सकेंगे और उन फैसलों पर आगे आकर आप काम भी कर सकेंगे। उसके बाद बृहस्पति क्योंकि अभी जून में अगले साल वो ट्रांजिट कर जाएंगे कर्क में और उच्च की स्थिति में पुनः आ जाएंगे आपके 9वें भाव।